जब आपकी किस्मत खराब चल रही है तो निराशा से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जिससे पहला, धैर्य रखें। हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आता है। धैर्य और सकारात्मक सोच को हमेशा बनाए रखें। दूसरा, आत्म मूल्यांकन करें। अपनी कमजोरियों और गलतियों की पहचान और उन्हें सुधारने का भरसक प्रयास करें। तीसरा, परिश्रम करें। सफलता के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है। कठिन समय में भी मेहनत को जारी रखें। चौथा, नई योजनाएं बनाएं। पुरानी योजनाओं में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो नई रणनीति और योजना बनाएं। पांचवा, योग और ध्यान करें। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित रखने के लिए योग और ध्यान का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे अपने ध्यान में रखें। छठा, सकारात्मक लोगों के साथ हो सके तो समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा प्रेरित करें और सकारात्मकता फैलाएं। सातवां, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान दें। धर्म, पूजा या ध्यान में समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है। आठवां, सेहत का हमेशा ख्याल रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 9, सीखने की कोशिश करें। हर कठिनाई से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। यह भविष्य में मददगार साबित होगा। जी हाँ, इन उपायों से आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जी हाँ, महात्मा बुद्ध की कहानियाँ जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करने का काम करती है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध की कहानियाँ बेहद लोकप्रिय और चर्चित है। इसी मकसद से हम आपके लिए एक बेहद लोकप्रिय कहानी गौतम बुद्ध की लेकर आए हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्ध एस्ट्रोलॉजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आइए इसे कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब और गरीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने गंवा दिए, यहाँ तक कि मैंने परिवार को भी खो दिया और मेरा घर भी गिरवी रखना पड़ा। मुझे तो लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा बेटा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारा किस्मत में क्या खराबी है। वो इंसान बोला, पहले मैं खेती किया करता था, पर हर साल उसमें घाटा लगता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय बना लिया। मैंने पत्नी के सारे गहने बेचकर अपना धंधा पानी व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक से फला फूला नहीं। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया। जैसे जैसे मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार वालों भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फिरा लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और फिर से बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना धंधा पानी शुरू किया था। उसका धंधा पानी ठीक ठाक से चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो वह अपनी सफलता की कहानियां सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं, अरे उसे देख और कुछ सीख उसे। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। दुनिया में सारी काम मेरे लिए असंभव है। अब तो मुझे अपना जीवन ही बेकार लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया था इसी इरादे से, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओह तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा दोस्त जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, मुझे हमेशा ताने मारता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर खुद दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने सफल होने का या फिर दोस्त के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वो व्यक्ति एक पल के लिए सोच में
पड़ गया। फिर वह बोला, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका अर्थ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, यदि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने दोस्त के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा न कहे महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे अच्छा है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, पूरी मेहनत से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य हासिल होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ। नहीं, शुरुआत करो, कर्म बढ़िया से करते जाओ। हर कभी मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत करने के लिए निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उससे भी तुम्हें दुख देखने में उतना ही मजा आता है। वो व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। असल में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब कुछ समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। असल में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही कुछ करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि जब तक अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ से कभी जाने नहीं दूंगा, बल्कि इसे पकड़कर कस के रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा और न ही सोऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी माचिस की डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता तुम्हें दिखाई न दे और तुम्हें लगे कि सब कुछ बेकार है, यह दुनिया बेकार है और यहाँ रहना भी बेकार है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और माचिस की डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह पूरी तरह से भूतकाल का रोना छोड़ चुका था, बीत चुका था। वह भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने और सजाने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था अपनों के लिए करता था, इसलिए वह हमेशा प्रसन्न था। उसके जीवन में अब किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया।
एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार खसोट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भी भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार भी हो गया था। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चिल्ला उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने उसे घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन पूरी तरह व्यर्थ है। सारी दुनिया बेकार है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा है? क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन समाप्त कर ले। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई माचिस की डिबिया उसके दिमाग में खलबली सी मच उठती है। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक कागज की पर्ची रखी हुई थी। उस कागज की पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा तुरंत हट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। उस कागज की पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी तुरंत बीत जाएगा। उसने माचिस की डिबिया को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और एक नई शुरुआत के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को एक ऐसी सीख मिलती है कि अगर आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर कभी शोक मत करें, न ही भविष्य की कभी चिंता करें। अपने वर्तमान को जिएं और उससे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें, कोशिश करें। यकीन माने जल्द ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ, आज की कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।